तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं प्रश्नावली 1 के जितने सारे एमसीक्यू बन सकते थे उतना बनाकर लेकर आए हैं। और यह वीडियो यानी कि अगर आप ये देख रहे हैं इसका मतलब यह है आप बोर्ड 2027 बोर्ड एग्जाम 2027 में क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और ध्यान देना कि प्रश्नावली केवल 1 में कम से कम 24-25 एमसीक्यू लाए हैं एक प्रश्नावली से। इसमें और कोई दूसरा मिक्स प्रश्नावली नहीं है, केवल प्रश्नावली 1 से ही हमने इतने सारे एमसीक्यू बनाए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब यह है कि आप मतलब कहीं भी अगर मतलब कोई भी अगर एक लेसन से मतलब कोई भी एमसीक्यू अगर उठेगा एग्जाम में, मान के चलो आपको आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर देखिए ध्यान से, क्या दिया है वास्तविक संख्या का जो है आने की दिया है कि पहला 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा। तो 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा। तो 135 का आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। 135 का आप अभाज्य गुणनखंड करो, कितना आएगा। तब 135 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, एक कितने से कटेगा भाई, 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 1 बचा 3 पाँचे 15, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 5 कट जाएगा। यानी कि जो आएगा 3 बार 3 आएगा, 1 2 3 और गुणे में क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखना, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 225 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो यहाँ 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने से करेंगे भाई, 3 से। 3 सते 21 होगा और एक बचेगा 3 पाँचे 15 और फिर 3 से 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, फिर 5 से कट जाएगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5 यानी कितना आएगा, डबल बार 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब पूछा क्या है एचसीएफ, क्या पूछा हमें, एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ कितना होगा, ध्यान से देखना, एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ होगा हमारे पास, क्या कॉमन है इनमें, 3 कॉमन है तो 3 लिखेंगे, एक 3 और कॉमन है, ये 3 और लिख लेंगे, और एक क्या कॉमन है, केवल 5 कॉमन है। तो 3 त्रिका 9 और 9 बचे कितना हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 45। चलिए अगला नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है। कह रहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है किसके, योग के, गुणनफल के, अंतर के, भागफल के। तो अगर आपको पता होगा तो हमने एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था, ध्यान से देखना, फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और गुणे में एचसीएफ के। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वह किसके बराबर होगा भाई, गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए ध्यान से, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। सहभाज्य संख्या मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। हमने बार बार बताया कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या उनको कहा जाता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनको बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। जैसे हम मान लें, जैसे क्या ले लें, 15 ले लें और 16 ले लें। 15 और क्या ले लें 16। तो 15 का अगर हम उभयनिष्ठ करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 15 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। 16 की बात करें, 16 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से कटेगा। तो बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। यहाँ 3 है, नीचे कहीं 3 है, ये नहीं है, 5 है, यहाँ नहीं है, एक केवल कॉमन है। इसलिए कहा जाता है कि सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा किसके होता है, 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इच हो जाएगा करेक्ट। अगला नंबर देखिए, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा। तो आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना आएगा, 2 से काटोगे 6 बार में, 2 को 6 को काटो कितना 3 बार में, और 3 एकम 3 आने के हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 2 और गुणे कितना हो जाएगा 3। और 18 का एलसीएम निकालने कितना हो जाएगा भाई, 2 से काटेंगे, फिर 9 बार में कटेगा, 9 को 3 से काटेंगे, फिर 3 को 3 से काटेंगे, कितना आएगा तब यहाँ पे
2 पे घाते 1 अब गुणे 3 पे घाते 2 हो जाएगा। तो अगर आपको पता होगा कि एलसीएम में क्या लेते हैं, कॉमन संख्या का उच्चतम घात, कॉमन संख्या का उच्चतम घात, तो इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 2 में सबसे उच्चतम घात कौन है, 2 पे घाते 2, सबसे बड़ी घात 2 है। अब गुणे 3 कॉमन है लेकिन 3 में सबसे बड़ी घात कौन दिख रहा है आपको, 3 पे घाते 2, तो 3 पे घाते 2 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम 2 पे घाते 2 का मतलब कितना होता है 4, और गुणे में 3 पे घाते 2 का मतलब होता है कितना 9, तो 4 9 कितना हो जाएगा 36। तो 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखिए ध्यान से, पाई क्या है, पाई क्या है, सबको पता है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई को माना गया है अपरिमेय संख्या, जबकि पाई का जो मान है, जो पाई का मान होता है वह कितना होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7, और 22/7 को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। 22/7 को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। और जबकि पाई अकेले, ये जो पाई है यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, पाई है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला नंबर देखिए ध्यान से, 8 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 8 और 9 का एचसीएफ कितना होगा। अगर आप बेसिकली देखो 8 और 9 एक सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 8 के फैक्टर में और 9 के फैक्टर में, यानी कि 8 के गुणनखंड में और 9 के गुणनखंड में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। कुछ भी कॉमन जहां नहीं होता तहां क्या माना जाता है, एक कॉमन होता है। इसका मतलब 8 और 9, 8 और 9 कैसी संख्या है भाई, 8 और 9 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 8 और 9 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा इनका, 1 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वह कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला नंबर देखिए ध्यान से, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्या मैंने बताया था जब हमने प्रश्नावली स्टार्ट की थी, तो उसके इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में हमने प्रॉपर बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, वह सारे के सारे हमने बताए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देखो चैनल पे, तब आपको समझ में आएगा। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिक्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है बिल्कुल, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है बिल्कुल। आगे की ऑप्शन नंबर दिया है सी दोनों, तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि परिमेय भी होती है अपरिमेय भी होती है। इसका मतलब ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो है दोनों सही होगा। और यहाँ पे डी दिया है, कोई नहीं है। तो अब अगला नंबर देखिए ध्यान से, अगला नंबर हमारे पास है 8वां नंबर, दिया है 0.10, फिर 100, फिर 100, फिर 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके अनंत तक संख्या जा रहा है। तो हमें बताना है यह समाप्त है, आवर्ती है, अपरिमेय है, पूर्णांक है। तो ध्यान से देखना यह क्या है, हम फॉर एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 2.3, 4, 6, 5, 8, 7, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 5, 6, 3 डॉट 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 डॉट, अभी आगे तक और चल रहा है। और दूसरा ले लें 5.473, 473, 473 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जा रहा है। अब इन दोनों संख्याओं में अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात करें तो ध्यान से देखना, जो संख्या नॉन रिपीटिंग होगी, जो संख्या नॉन रिपीटिंग होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और जो संख्या रिपीटिंग होंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, 2.3, 4, 6, 5, 8, 7, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 5, 6, 3, क्या इसमें संख्या रिपीट हो रही है, क्या संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही है, और अभी और अनंत तक जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यह संख्या रुकेगा नहीं, यह अनंत तक जाएगा और संख्या कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और वही अगर बात नीचे वाले की कर ले, 5.473, देखो 473 के बाद फिर से आ रहा है 473, फिर से आ रहा है 473, और आगे ऐसे और आता जाएगा 473, 473। इसका मतलब संख्या रिपीट कर रही है, इसको बोला जाएगा परिमेय संख्या। यह हमारे पास कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और यह जो है रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है, यह अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से इसको देखो,
0.10, फिर एक के बाद डबल जीरो, एक के बाद ट्रिपल जीरो। क्या ये संख्या रिपीट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? देखो ध्यान से। अब 0 कितना है, पहले एक था, फिर जीरो, फिर उसके बाद एक आया, उसके बाद एक जीरो कितना हो गया, डबल जीरो, फिर एक आया और डबल जीरो जगह के बाद कितना हो गया, 3 जीरो, फिर एक आ गया, डॉट डॉट ऐसे करके चल रहा है। इसका मतलब यह संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक जीरो था, डबल जीरो हो गया। सेम कहां आया, डबल जीरो के बाद ट्रिपल जीरो हो गया। संख्या रिपीट नहीं कर रही, ये बिल्कुल इसके जैसा है, ये बिल्कुल किसके जैसा है, इसके जैसा है। इसके नाते क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। यदि HCF 6 है, LCM 180 है, तो गुणनफल कितना होगा? तो सबको पता होगा भाई, क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है गुणे LCM गुणे में HCF के बराबर होता है। तो दिया है यदि HCF 6 है, यानी कि HCF का मान 6 दे रखा है, और गुणनफल कितना है भाई, 180 बराबर में LCM का मान पूछा है, अब गुणे में 6 LCM पूछा है, 6 गुणे में उधर जाकर किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 180 बटे में 6 बराबर में हो जाएगा LCM। तो 6 से 180 कटेगा, 6 से 180 में भाग दो, कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, 6 त्रिक 18, यानी कि 30 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो LCM होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, LCM 30 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखिए ध्यान से, दिया है 10वां नंबर, 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 27 का अभाज्य गुणनखंड भाई किसको नहीं आता है, 27 का अभाज्य गुणनखंड। 3 से काटोगे 9 बार में, 9 को 3 से काटोगे 3 बार में, और 3 को 3 से काट दोगे, खत्म हो जाएगा। यह है 27 का अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद देखिए ध्यान से, सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है, सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है, बताओ ध्यान से। जैसे हमारे पास 8 हो गया और हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। यह 8 और 7 हमारे पास है सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इनका एलसीएम कितना होगा भाई, इनमें कुछ कॉमन है क्या एलसीएम में, यानी कि 8 और 7 में आपको कुछ कॉमन दिखेगा, कुछ उभयनिष्ठ दिखेगा नहीं ना। इसका मतलब क्या है, 8 और 7 यानी कि कभी भी दो सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह उसके गुणनफल के बराबर होगा, यह 100% है। जैसे अगर 8 और 7 के एलसीएम निकालें, कितना हो जाएगा तब, 8 7 56। तो 56 कैसे आया, इसका मतलब इनका क्या किया गया है, गुणा। तो एलसीएम में हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह उनके गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, गुणनफल के बराबर। अगला नंबर देखिए ध्यान से, परिमेय संख्याएं आती हैं, वास्तविक में, अपरिमेय में, केवल पूर्णांक में, किसी में नहीं। तो देखो ध्यान से, किसी में नहीं का तो कोई मतलब नहीं है, केवल पूर्णांक में यह हम कह नहीं सकते भाई। परिमेय संख्या केवल पूर्णांक ही होती है क्या, परिमेय संख्या केवल पूर्णांक नहीं होती है भाई, प्राकृतिक संख्या तो भी तो पूर्णांक हो सकती है। कहने का मतलब यह है, परिमेय संख्या जो होती है वह केवल पूर्णांक में नहीं होगा, किसी में नहीं, ये भी नहीं होगा। अपरिमेय में तो अपरिमेय तो आएगा ही नहीं कभी। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है वास्तविक संख्या जो होता है उसमें परिमेय भी आते हैं और अपरिमेय आते हैं। तो वास्तविक परिमेय संख्या जो होगा वह वास्तविक में आएगा। अगला नंबर देखिए ध्यान से, वास्तविक संख्याओं के रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, क्या दर्शाता है। अब यह आप क्या करिएगा, इसको कमेंट में करिएगा, इसको जो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, क्या दर्शाता है आप बताएं। पूर्णांक दर्शाता है कि प्राकृतिक संख्या की वास्तविक संख्या या फिर भिन्न को दर्शाता है, आप इसका आंसर बताना। और 14 नंबर देखो दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है तथा एचसीएफ 6 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, फटाक से कर लेंगे भाई। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे में किसके बराबर होता है, एचसीएम। गुणनफल का मान दे रखा है, कितना है गुणनफल का मान, कितना हमारे पास 1800 है, और एचसीएफ कितना हमारे पास भाई, एलसीएम तो पता ना है, एचसीएफ कितना है 6 है, और ये कितना हो जाएगा 1800। अब 6 से 1800 को काटोगे क्योंकि 6 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 6 3 18,
यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 6 3 18, 3 बार में कटेगा, 1 0 है 1 0 है, 300 कितना हो जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा 300। अगला नंबर दिया है 0.272727 है क्या, अपरिमेय, पूर्णांक, परिमेय, प्राकृतिक, जल्दी बताओ। अभी जस्ट इसके पहले समझाया है कि जो संख्या रिपीट कर रहा है, देखो 27 फिर 27 फिर 27 डॉट डॉट, इसका मतलब है और आगे 27 चलेंगे, इसका मतलब ये संख्या रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं है कि हम इसको अपरिमेय बोलेंगे। अगर ये नॉन रिपीटिंग होता, मतलब रिपीट ना करता, 2 7 3 4 6 8 10 8 9 कुछ भी आता इस तरह उठपटांग, तो हम बोलते हुए अपरिमेय है। लेकिन 2 7 2 7 2 7 बार बार आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा 2 7, इसका मतलब है कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखो, दो क्रमागत पूर्णांकों का HCF पूर्णांक, जैसे 4 क्या है पूर्णांक, 5 क्या है पूर्णांक, 3 क्या है पूर्णांक, 4 क्या है पूर्णांक, 1 क्या है पूर्णांक, 2 क्या है पूर्णांक। दो क्रमागत पूर्णांकों का HCF, दो क्रमागत पूर्णांकों का HCF। अब बताओ, अगर हम दो क्रमागत ले, क्रमागत का मतलब क्रम में, जस्ट उसके बाद वही संख्या आना चाहिए। जैसे 4 के बाद 5, तो 4 और 5 क्रमागत हो गए। 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 और 4 को क्रमागत संख्या माना जाएगा। 1 के बाद क्या आता है, आप बताओ 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, तो 1 और 2 कैसी संख्या हो जाएंगी, क्रमागत संख्या। तो और यह पूर्णांक भी है, क्रमागत भी है, पूर्णांक भी है, तो 4 और 5 का HCF निकालोगे तो कुछ कॉमन है या नहीं है, देखा जाए 4 और 5 सहभाज्य है, और सहभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखो, अगला नंबर क्या है, यदि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो, यदि संख्याओं के, मान लो कोई संख्या है, कोई संख्या मान लो है, इमेजिन करो, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए, केवल 2 और क्या है 5 आए, तो दशमलव क्या होगा, समाप्त होगा, अशांत होगा, अपरिमेय होगा, आवृत्ति होगा। ध्यान से देखना, जैसे अगर मान लो हमारे पास 10 है, क्या है 10, अब 10 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा 2 और 5, वही हमारे पास कितना मान लो है 100 है, और 100 का जो अभाज्य गुणनखंड करें कितना आएगा, 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। अब ध्यान से देखना, कह रहा कि यदि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो तो दशमलव कैसा होगा, वह समाप्त। अगला नंबर, वास्तविक संख्याओं में शामिल है परिमेय प्लस अपरिमेय, केवल पूर्णांक, केवल भिन्न, केवल प्राकृतिक। तो केवल प्राकृतिक नहीं होगा वास्तविक संख्या में, केवल भिन्न भी नहीं होगा, केवल पूर्णांक भी नहीं होगा, परिमेय और अपरिमेय का मिक्स होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होगा, मिक्स होगा, उसे बोला जाता है वास्तविक संख्या। नेक्स्ट, यदि a और b सहभाज्य हैं तो HCF a, b का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने भी जस्ट किया है भाई, a, b, ये दोनों मान लो सहभाज्य संख्या है। अगर आप मान लिए a और b सहभाज्य है तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है भाई। अगर a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं तो a और b में कुछ कॉमन नहीं होगा, और जहां कुछ नहीं कॉमन होगा उनका HCF कितना होगा भाई, उनका HCF कितना मानेंगे हम, उनका HCF कितना मानेंगे 1 के बराबर मानेंगे। ठीक, तो सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, यदि दो संख्याओं का HCF 8 है, गुणनफल 1920 है, तो एलसीएम क्या होगा भाई, सेम। तो एलसीएम गुणे में HCF बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1920, तो यहाँ हम कितना रखेंगे 1920, और HCF हमारे पास दे रखा है, HCF हमारे पास दे रखा कितना है 8 है, और ये 1920 हो जाएगा। अब 8 गुणे में जाएगा, भाग में आएगा, आप चाहो तो MCQ में आएगा, कहीं डायरेक्ट काटो, कहाँ इसको सॉल्व करने जाओगे भाई। 8 गुना 16 बचा कितना 3, 3 और 2 मिलके 32, 8 चौक 32 और 0 हो जाएगा, यानी कि जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना आ रहा भाई 240 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा 240, तो ऑप्शन नंबर ए इज हो जाएगा करेक्ट। और उसके बाद देखे ध्यान से 21 नंबर, किस संख्या का वर्ग अपरिमेय होगा, किस संख्या का वर्ग अपरिमेय होगा, चलो देखते हैं। अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे, रूट हट जाएगा, आ जाएगा 2,
क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट 2 और वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग करने का मतलब हो जाएगा कि यह रूट 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो अंडर रूट 2 एक बार और। तो कहने मतलब जब सेम रूट से गुणा होता है रूट हट जाता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 तो क्या हो जाएगा, परिमेय, सॉरी 2 तो परिमेय हो जाएगा। अंडर रूट 3 का वैसे करोगे वर्ग तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अंडर रूट 5 का वर्ग करोगे इसका आंसर 5 आ जाएगा। अंडर रूट 2 का वर्ग किए तो इसका आंसर 2 आ गया। 2 परिमेय है, 3 भी परिमेय है, 5 भी परिमेय है। और यहाँ पूछा क्या है, किस संख्या का वर्ग अपरिमेय होगा, तो इनमें से तो किसी संख्या का वर्ग अपरिमेय नहीं हो रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि भाई सबका वर्ग करने पर परिमेय निकल रहा है और क्वेश्चन में बोला है कि अपरिमेय कौन होगा, अपरिमेय तो कोई नहीं होगा। क्या होगा वह, कोई नहीं। अगला नंबर देखो, 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पे घाते 4 गुणे 3 पे घाते 2, 12 पे घाते 2, 6 पे घाते 4, 8 गुणे 18, क्या होगा चेक करते हैं जल्दी से। तो 144 बराबर होगा, 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा भाई, अब 144 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से 2 साते 16 2 दूना 4, 2 से 36 दूना 72, 2 से 18, फिर 2 से 9 बार में, यानी कितना है 4 2 बार 2 कितनी बार आया 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब 9 कितने 9 भाई 9 का गुणनखंड कितना होगा 3 गुणे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3। घातांक रूप में लिखो, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, 3 कितनी बार है 2 बार। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर दिया है, अगला नंबर क्या दिया है, 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड होने पर दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा, तो यह 23 नंबर और एक साथ हमने 14 नंबर दिया था, वह दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और एक बार आप बताना कि 23 क्वेश्चन में 2 तो हमने नहीं कराया, 2 तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप होमवर्क में करके बताना, कमेंट में इसका आंसर करना। बाकी 21 क्वेश्चनों में किसका 21 में से 21 सही हुआ वह कमेंट करना। और बाकी अब हमारे पास प्रश्नावली 1 जो है वह पूरी तरह से एकदम समाप्त होगी, कुछ भी नहीं बचा, ना एग्जाम्पल ना प्रश्न, कुछ भी नहीं बचा, और सारे के सारे एमसीक्यू भी हमने कर लिए जितना बन सकते थे। तो अब बारी है नए चैप्टर यानी कि बहुपद की, तो वह अगले वीडियो में आप देखने को मिलेगा आपको बहुपद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और तब तक के लिए बाय।